हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रही हूँ जो गिरते मार्केट में आपको मिनिमम 5x का प्रॉफिट दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी को आप पूरा देखिएगा और इसका जो मैं कंडीशन बता रही हूँ वो कंडीशन पूरा फुलफिल होगा, तभी ये स्ट्रेटजी काम करेगा। तो स्ट्रेटजी को आप पूरा अच्छे से समझिएगा और अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिएगा। जब तक ये समझ में अच्छे से ना आए तब तक इस स्ट्रेटजी को अप्लाई मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आप स्ट्रेटजी को पूरा देख के उसको पहले आप चेक कर लीजिएगा इंट्राडे में, तो उसके बाद ही आप उसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, रिस्क भी इसमें रहता है। तो आप स्ट्रेटजी को समझ के ही ट्रेड कीजिएगा। तो स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले हम लोग को डेली का चार्ट समझना पड़ेगा। डेली के चार्ट में हम लोग को कुछ पैटर्न बनना चाहिए, कुछ उस तरह का आपको फिगर दिखना चाहिए, तभी वो वाली स्ट्रेटजी काम करती है। तो फ्रेंड्स, उसका कुछ कंडीशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कंडीशन फुलफिल हो तभी आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होगा कि मार्केट कोई रेंज बनाना चाहिए डेली कैंडल में। मार्केट देखिए, मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक लाइन बनी डेली कैंडल में। मान लीजिए कि कोई एक सपोर्ट बन रहा हो यहाँ पे, जैसे कि मार्केट नीचे से आके यहाँ पे कोई ऐसे पैटर्न बना रहा हो, यहाँ मूव हो रहा हो, ऊपर जा रहा हो, फिर यहाँ पे मतलब मिला जुला के ये जो लाइन है यहाँ पे आपको सपोर्ट बन रहा हो डेली कैंडल में। इस तरह से भी हो सकता है। उसके अलावा आपको मार्केट में ट्रेंड लाइन में भी आपको बन सकता है। जैसे कि ऐसे हो गया, ये ट्रेंड लाइन बन गया। उसके बाद उसमें भी डेली में भी ऐसे ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा हो, मार्केट जा रहा हो, आ रहा हो, बार बार कैंडल बना बना के ये डेली के ट्रेंड लाइन पर मार्केट सपोर्ट ले रहा हो, कहीं ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। या फिर मार्केट गिर गया हो और एक मूव देने के बाद ऊपर गया हो और यहाँ कुछ ऐसे करके यहाँ पे कोई एरिया पर ये सस्टेन हो रहा हो। इस तरह का कंडीशन वहाँ पे बनना चाहिए। जैसे यहाँ गया, फिर ऐसे आके कोई मतलब एक एरिया नीचे भी हल्का कभी आया, फिर ऊपर जाके एरिया में सस्टेन हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये बनने के बाद मार्केट में देखिए ये ऐसे बन गया है। उसके बाद मार्केट में क्या होना चाहिए कि जिस दिन ये स्ट्रेटजी आपको होगी, जिस दिन ये स्ट्रेटजी बनेगी, उस दिन का क्या पैटर्न बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए उस दिन का आपको डेली चार्ट बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उस दिन का डेली चार्ट के लिए कैसे होगा मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये सपोर्ट बन रहा है डेली में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस एरिया में सपोर्ट बन रहा है डेली में, ठीक है। ऐसे जाके मार्केट जा रहा है और बार बार इस एरिया पर आके सपोर्ट ले रहा है। तो जिस दिन ये पैटर्न बनेगा उस दिन क्या होगा कि मार्केट में एक 5 मिनट की कैंडल बनेगी हेवी। देखिए, एक 5 मिनट की कैंडल बहुत हेवी बन जाएगी। देखिए ऐसी कैंडल बनेगी जिस दिन ये मार्केट अप्लाई करेगा, ये वाला जो मैं बता रही हूँ स्ट्रेटजी जिस दिन अप्लाई होने वाली रहेगी, उस दिन मार्केट में ऐसी कैंडल बननी चाहिए। और ये कैंडल जो बनेगी, ये प्रीवियस का जितना, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट, फिर यहाँ भी है थोड़ा सा, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, जितना भी है सबको तोड़ के एक ही फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही 9:15 की कैंडल ही तोड़ के इसको क्लोज कर दी। ये आपको निफ्टी में भी आएगा, बैंक निफ्टी में भी और स्टॉक में भी, तीनों में ही मतलब ये काम करता है। हो गया, ऐसे तोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा दूंगी। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड कैंडल जो बनेगी इसके लो के पास बनेगी और ये छोटी बनेगी। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये पूरा अच्छे से आप इसको देख के समझ लीजिए, ऐसे बनेगा। उसके बाद थर्ड कैंडल भी बनेगी, वो इसके लो के पास ही बनेगी। कोई भी कैंडल इसके लो से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। देखिए ऐसी कैंडल बनेगी सेकेंड और थर्ड कैंडल, और जो सेकेंड कैंडल बनेगी उसमें थोड़ा सा वीक रहेगा इससे, ठीक है। तो ये मिला जुला के 3 कैंडल हो गया, मतलब ये 15 मिनट हो गया। 5, 10, 15 मतलब 9:30 तक इसका हो गया। उसके बाद जो थर्ड कैंडल होगी, वो जैसे ही थर्ड कैंडल जैसे ही निकलेगी, अपने लो को निकालेगी थर्ड कैंडल, तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट में एक मूव होगा।
थर्ड कैंडल के बाद हम लोग को ट्रेड लेना है। फर्स्ट बन गया, सेकेंड, थर्ड कैंडल के बाद जैसे ही थर्ड कैंडल का लो निकलेगा, 15 मिनट से पहले हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। 15 मिनट का जैसे ही लो निकलता है उसके बाद हम लोग को ट्रेड डाल देना है। और हम लोग का एसएल कहाँ रहेगा, जैसे कि ये जैसे ही लो ये वाला आपको निकलेगा, मैं बता देती हूँ, जैसे ये लो जैसे ही मार्केट निकालेगा उसके बाद हम लोग को ट्रेड ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये निकलने के बाद हम लोग को ट्रेड ले लेना है। उसके बाद देखिए हम लोग का एसएल होगा, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल, तो उसके बाद ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल होगी इसका 50% से ऊपर हम लोग का एसएल रहेगा। ठीक है, तो इसका 50% मान लीजिए, जिसके होने के बाद हम लोग का टारगेट क्या निकलेगा, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे मार्केट में। मार्केट उसके बाद सस्टेन होगा, यहाँ जाएगा, थोड़ा सस्टेन होके फिर मार्केट गिरेगा। नहीं तो हो सकता है ये जो बना उसके लो के नीचे भी निकल जाएगा, मगर इस ये फर्स्ट 5 मिनट की लो के ऊपर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा। मैंने जहां तक देखा है ये फर्स्ट 5 मिनट की लो को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, इसके नीचे ही रहता है। उसके बाद ये 3 कैंडल बनने के बाद उसके बाद मार्केट में फास्ट मूवमेंट होने लगता है नीचे। मैं इसका आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगी, धीरे 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 उधर। और हम लोग कब निकलेंगे, तो इसको हम लोग राइड करेंगे। जब भी ऐसा पैटर्न बनेगा उस ट्रेड को हम लोग राइड करेंगे। राइड कैसे करेंगे, हम लोग प्रत्येक थोड़ा सा बड़ा कैंडल लेके, जैसे कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल है तो इसको ऐसी कैंडल मिल जाए तो एक ही कैंडल, और ये छोटी छोटी मिल जाए तो दो कैंडल का के ऊपर हम लोग अपना एसएल शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे कि हम लोग का पहले एसएल यहाँ है, ठीक है, यहाँ था, उसके बाद एक दो कैंडल बन गए, उसके बाद नीचे एक और, ये मान लीजिए कि, चलिए मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ, यहाँ पे एक और कैंडल बन गई, देखिए यहाँ एक और कैंडल बन गई, तो हम लोग का एसएल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे से एसएल शिफ्ट होगा, ये एक दो कैंडल जो छोटी छोटी बनी है इसके हाई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि फिर ये जब भी बनता है तो मूवमेंट बहुत फास्ट होता है फ्रेंड्स, और बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट होता है, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे छोटी छोटी दो कैंडल बन गई, एक कैंडल बन गई और फिर एक और कैंडल बन गई, क्योंकि मूवमेंट होगा तो लोग निकलेंगे घुसेंगे तो छोटी बड़ी कैंडल बनते जाएगी, हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे एक और कैंडल बन गया, एक और थोड़ा बड़ा कैंडल, तो हम लोग का एसएल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी कैंडल है तो एक कैंडल के ऊपर, और छोटी छोटी कैंडल है तो दो कैंडल के ऊपर शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए ये बन गया, उसके बाद नीचे कुछ और कैंडल सस्टेन होके और फिर ब्रेक किया तो हम लोग का एसएल यहाँ आ जाएगा। इसी तरह करते करते फ्रेंड्स हम लोग का एसएल क्या होगा कि नीचे शिफ्ट होते जाएगा। ऐसे करते करते जब भी मार्केट मान लीजिए बाउंस बैक हुआ और हम लोग का एसएल हो गया, तो समझिए वहां पे हम लोग का ट्रेड एग्जिट हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कैंडल बना यहाँ तक आया, उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है मार्केट, ठीक है, और मान लीजिए कि मार्केट ऐसे मूव दिया और हम लोग का ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे लगा है, तो ये हिट नहीं होगा। मगर अगर यहाँ पे नीचे सस्टेन हो रहा है और एक दो कैंडल और छोटी छोटी यहाँ पे नीचे बन गई और मार्केट मान लीजिए कि मूव होके हम लोग का एसएल यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आके मार्केट एसएल हिट कर गया, तो हम लोग का यहाँ पे ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट सस्टेन होके फिर जो उसने रेंज बनाया है, जैसे देखिए सस्टेन होने के बाद जैसे ये रेंज बनाया है, यहाँ पे मार्केट देखिए जाएगा आएगा सस्टेन होगा, उसके बाद जैसे ही ब्रेक करेगा इस रेंज को, हम लोग का फिर से यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा, यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा और एसएल हम लोग का रेंज का हाई, यहाँ पे हम लोग का एसएल लग जाएगा और यहाँ का हम लोग का फिर से ट्रेड बन जाएगा, तो हम लोग फिर यहाँ एंट्री ले सकते हैं और यहाँ के एसएल लगा के। मगर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एसएल हमेशा आपको लगा के रखना है, और जैसे जैसे मार्केट नीचे शिफ्ट होते जा रहा है आपको एसएल को भी शिफ्ट करना है। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, अगर आप इसको समझ गए तो प्रॉफिट एकदम निश्चित होगा। ये जो भी इसमें कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए और आपको प्रॉफिट जरूर होगा। वही कंडीशन है कि रेंज बना रहना चाहिए, और ये जो आपका डेली का जो मैंने ये रेंज बताया है, ये रेंज मिनिमम 10 डेज का होना चाहिए, 10 डेज का मिनिमम होना चाहिए। अगर वो 10 डेज से ज़्यादा है, 10 कैंडल से, डेली के 10 कैंडल से ज़्यादा है,
तो वो और अच्छा बात है, मगर मिनिमम 10 कैंडल होनी चाहिए यहाँ पे, इस रेंज में 10 कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद ये ब्रेक होता है ये रेंज, तब ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत तेज़ी से काम करती है। और फ्रेंड्स, आप ये स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे, मैंने आपको ऐसा समझा दिया और टारगेट के बारे में बता दिया, क्योंकि देखिए जब ये मूव होता है तब इसमें आप टारगेट नहीं निकाल सकते कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, कोई मतलब इसका लिमिट नहीं है। तो आपको एसएल को ट्रेल करते करते जाना, इस तरह आप मैक्सिमम टाइम तक स्टॉक में रुक सकते हैं और बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। इसका मैं अब आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। इसका एग्जांपल मैं 3 दिखाऊंगी, एक नहीं आपको 3 एग्जांपल दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको बैंक निफ्टी में ही दिखा देती हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी सभी लोगों का फेवरेट होता है, जो लोग भी मतलब इसको ट्रेड करते हैं, जो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सब लोग का फेवरेट होता है बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी में आपको इसका एग्जांपल दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये एक रेंज, देखिए यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है, ये रेंज भी है और ये ट्रेंड लाइन भी है। और ये ऊपर देखिए, ये ऊपर ऊपर के साइड में ये जो एरिया है, यहाँ पे 1 2 3, इस एरिया के नीचे मार्केट ने कितना समय बिताया, देखिए 6 जनवरी से लेके, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट, ये आपको 5 जनवरी के ही नीचे आके क्लोज कर दिया है, मगर हम लोग 6 जनवरी से लेंगे। 6 जनवरी से लेके आपको 23 जनवरी तक मार्केट यहाँ पे रहा है, मतलब आपको ये 10 दिन से ज़्यादा का है, ठीक है। 10 दिन मान के चलिए, 10 कैंडल हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 कैंडल हो गई। ये 11 दिन तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन के, ये आपको जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे मार्केट रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ऊपर जान गया है, मगर ये रेड क्लोज हुआ है मार्केट, देखिए यहाँ पे मार्केट रेड क्लोज हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। ये दूसरे दिन भी देखिए मार्केट रेड ही क्लोज हुआ, यहाँ भी स्ट्रेंथ नहीं है। और देखिए ये तीसरे दिन जब हुआ है तो मार्केट देखिए क्या किया, मैं जो आपको दिखाएं अभी समझाई हूँ। देखिए ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, ये 42,600, जी 665-70 के पास ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो गया जो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, ये मैं आपको डेली में, ये आपको 5 मिनट में दिखाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। अब इसको मैं 5 मिनट में दिखाती हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैं 5 मिनट में दिखा रही हूँ। देखिए इस दिन ये आपको 23 जनवरी को मार्केट देखिए एक ही कैंडल में वो जो जो रेजिस्टेंस था, देखिए ये ब्लू वाला लाइन मैंने डेली में दिखा था, ये रेजिस्टेंस था, और ये नीचे येलो वाला ये ट्रेंड लाइन था। ये दोनों को फर्स्ट कैंडल में ही इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 कैंडल सस्टेन हुआ है। उसके बाद थर्ड कैंडल, इसमें हम लोग, मैंने बताया था ट्रेड लेने के, थर्ड कैंडल में आपका ट्रेड हो गया है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि एक हेवी कैंडल हो तो उसके हाई पर, और नहीं तो 2 छोटी-छोटी कैंडल के हाई पर आप एसएल को ट्रेड करते चलिए चलिए। तो देखिए आप ट्रेड को राइड किए होंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को समझ जाइए। देखिए एसएल आपका कहाँ हिट हुआ है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एसएल आपको कहाँ हिट हुआ है, इतनी बड़ी कैंडल यही बन गई है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो के क्लोज हो गया है, एसएल हिट ही नहीं हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, एसएल हिट ही नहीं हुआ है, देखिए कितना बड़ा टारगेट है इसमें। देखिए कभी मार्केट ने छोटी कैंडल के भी हाई को नहीं ब्रेक किया है, देख रहे हैं। उसके बाद देखिए मैं एक और आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में भी आप देखिए यहाँ पे, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये येलो वाली ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है। यहाँ पे मार्केट देखिए इस ट्रेंड लाइन को कितना दिन से मार्केट रिस्पेक्ट किया है, हम लोग कैंडल गिन लेते हैं। 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे एक, मतलब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, 9 10 दिन से यहाँ पे भी ये भी है, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये सारा कैंडल है, ठीक है। आपको जितना ज़्यादा टाइम लगा है उतना ही अच्छा है। उसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट रहा है। उसके बाद देखिए इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ 5 मिनट में।
देखिए ये जो येलो वाली ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा सा और करेक्ट हम लोग अगर करेंगे तो ये सही हो जाएगा। देखिए अब ये सही हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है, मार्केट ऊपर गया है, फिर देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन पर, ये डेली का येलो वाला ट्रेंड लाइन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है 9:15 की, देखिए ये 25 तारीख का, देखिए देखिए ये 25 तारीख की ये जो कैंडल है, इसने देखिए ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने ही ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है। उसके बाद देखिए ये कैंडल बनी, ये कैंडल, दो कैंडल बनी। उसके बाद देखिए मार्केट कभी प्रीवियस कैंडल के हाई को नहीं निकालने का कोशिश किया है। देखिए कितना बड़ा आपको मूव हुआ है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे भी एसएल हम लोग का यहाँ पे हिट हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, फिर भी कितना बड़ा रेंज है, देखिए कितना बड़ा रेंज है आपको। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़ा बड़ा टारगेट है, तो इसमें आप टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या टारगेट होगा, क्योंकि जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो उसमें आप टारगेट डिसाइड करके नहीं बैठ सकते कि यहीं तक गिरेगा। तो उसके लिए आपको ट्रेंड को राइड करना पड़ता है। तो आप कैंडल को, वही मैंने जो स्ट्रेटजी भी बताया है, एसएल को ट्रेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का, वही स्ट्रेटजी यहाँ पे लागू होगा। अब मैं स्टॉक में भी दिखा देती हूँ। देखिए एसबीआई में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है, देखिए ये 590 से 590 के पास यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, ये ब्लू वाला लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है। उसके बाद देखिए इस पर कितना बार मार्केट आके यहाँ पे आपको सपोर्ट लेके गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, दोनों है, सपोर्ट भी है और ट्रेंड लाइन भी है, दोनों है। उसके बाद देखिए इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट इसके ऊपर कितना समय बिताया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट बिताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 25 तारीख को मार्केट ने क्या किया है, मैं आपको 5 मिनट पर भी दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी स्टॉक पर और आपको बैंक निफ्टी सब पर लागू होता है, ऑप्शन और स्टॉक दोनों पर लागू होता है। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी है, देखिए ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी है, इसने ट्रेंड लाइन को और सपोर्ट को दोनों को एक साथ ब्रेक कर दिया है। उसके बाद देखिए एक दो कैंडल सस्टेन हुई है, थर्ड कैंडल में हम लोग का ट्रेड पड़ता, और देखिए एसएल कहाँ जाके हिट हुआ है। मान लीजिए ये कैंडल बन रहा था, तब तक हम लोग का एसएल यहाँ पे रहता। ठीक है, मैंने बताया था छोटी छोटी कैंडल बनी है तो दो कैंडल के ऊपर, और बड़ी कैंडल बनी है तो एक कैंडल के ऊपर। देखिए यहाँ रहता, उसके बाद मार्केट थोड़ा सस्टेन हुआ है, उसके बाद देखिए पूरा मार्केट नीचे आ गया, और नीचे ही मार्केट पूरा दिन। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग का एसएल हिट होता, अगर हम लोग का यहाँ एसएल लगा रहता, तो एसएल यहाँ पे आपको जाके ये आपको 14:15 पर आपका एसएल आपको हिट हो जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 591 के ऊपर हम लोग का, मान लीजिए कि 592 पर हम लोग का एसएल रहता। और देखिए मैं आपको इसका टारगेट निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से 92 को लेके चले, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 5 रुपया, 5.5 रुपया का एसएल है। देख लीजिएगा ध्यान से, देखिए फ्रेंड्स 5.5 रुपया का एसएल आपको आ रहा है। मैं फिर से खींच के बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक 5.5 रुपया का एसएल आ रहा है। अब हम लोग टारगेट देख लेते हैं। देखिए 5 रुपया के एसएल के, 5 रुपया का एसएल आपको पहला था। उसके बाद जब आप एसएल ट्रेल करते करते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 18 रुपया 35 पैसा हम लोग का आया है।
ये लो तक। उसके अलावा अगर आप इस ट्रेड को होल्ड भी कर देते हैं तो ये ट्रेड आपको उसके बाद मान लीजिए कि ये थोड़ा सा ऊपर आपको है, अगर ऐसे आप मेंटेन करके चल रहे हैं तो ये देखिए ख़त्म हो मार्केट होने ख़त्म होने होने तक ये देखिए 560 रुपया में मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे आप अगर ऐसे ट्रेड कर कर के चलते हैं, आप रिस्क जिस हिसाब से रखते हैं उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो ये आपका स्ट्रेटजी है। और उस दिन मार्केट देखिए 25 रुपया गिरा है, तो ये आपका स्ट्रेटजी है। आपको पाँच पाँच का 5 गुना मिल गया। मान लीजिए आप 5 रुपये का रिस्क लेते हैं तो आपको 25 रुपये का टारगेट उस दिन मिला है। अगर यहाँ पे अगर एसएल हिट हो गया है तो कोई बात नहीं। मान लीजिए देखिए यहाँ पे आपको मार्केट में एक ट्रेंड मैंने बताया था कि आप दोबारा ट्रेंड में घुस सकते हैं। तो एसएल हिट हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अगर आप इसमें अगर फिर घुस जाते हैं 15 बजे के आसपास, अगर आप इसमें घुसे रहते तो मान लीजिए फिर आपको इतना जो टारगेट है फिर इतना आपको मिल जाता। तो फ्रेंड्स यही स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को आप ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।